फिर आ गई। आज पुलिस बुलाऊंगा। आग यहां से, गंदी कचरे वाली। ये कोई कूड़ा घर नहीं है। एक गंदी फटे कपड़ों वाली लड़की जिसे देखकर लोग नाक पर रुमाल रख लेते थे, जिसके बालों में धूल, हाथों में काला तेल और कपड़ों पर कचरे की बदबू चिपकी रहती थी, जिसे एक दिन एक बड़ी कंपनी के गार्ड ने इतने जोर से धक्का दिया कि वो सीधे कीचड़ में गिर पड़ी। लेकिन उसी लड़की ने कुछ घंटों बाद ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर करोड़ों का रोबोट बनाने वाले दुनिया के टॉप इंजीनियर भी मुंह बाए रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर उसी कंपनी ने उस लड़की को दिया न सिर्फ करोड़ों का इनाम बल्कि नई जिंदगी भी। पर सवाल यह है, एक कूड़ा बीनने वाली गरीब लड़की को इतना जटिल रोबोट ठीक करना आता कैसे था? वो कैसे जानती थी कि शॉर्ट सर्किट कहां है, कंट्रोल चिप कैसे जल गई और डेटा पाथ कैसे रिस्टोर करना है? यही कहानी है मीरा की, एक ऐसी लड़की की जिसने साबित कर दिया कि असली जीनियस किताबों में नहीं, कचरे के ढेर में भी छिपा हो सकता है। तो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शहर के सबसे बड़े कचरा मैदान में, दिल्ली के बाहर गाजियाबाद के उस विशाल लैंडफिल साइट पर हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक पतली सी काली कलुटी लड़की दिखाई देती थी। नाम था मीरा। उम्र करीब 18 से 20 साल, फटे हुए सलवार कमीज, पैरों में टूटी चप्पलें जिनके तलवे अलग होने को तैयार थे, चेहरे पर महीनों की धूल और थकान चिपकी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे काले घेरे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सपनों को जिंदा रखती है। मीरा बाकी कूड़ा बीनने वालों की तरह प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े या टूटे बर्तन नहीं ढूंढती थी। वह सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान की तलाश में रहती। पुराने कंप्यूटर के केस, टीवी के मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, मोटर के तार, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रजिस्टर, जो भी उसे मिलता वह ध्यान से उठाकर अपने पुराने बोरे में रख लेती। कभी कभी कोई कूड़ा बीनने वाला भाई चिल्लाता, अरे मीरा, तू फिर वही बेकार चिप्स पट्टियां बीन रही है। बेच के क्या करेगी? घर चला जाएगा। बाकी लोग हंसते थे। गंदी लड़की, पढ़ी लिखी नहीं, सपने देखती है। मीरा चुप रहती थी, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती, क्योंकि वो जानती थी ये कचरा उसके लिए सोना है। उसके घर में मां बीमार पड़ी थी, किडनी फेल, हर महीने डायलिसिस के 15,000 रुपए। पिता 2 साल पहले कैंसर से चल बसे थे। मीरा अकेली कमाती थी, दिन में कचरा बीनकर, शाम को स्क्रैप बेचकर, लेकिन रात को वो कुछ और बनाती थी। वो सपना देखती थी एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगी, और आज वो दिन आने वाला था। रात को जब पूरा कचरा मैदान सुनसान हो जाता, मीरा अपने छोटे से झोपड़े में लौटती। झोपड़ा कहिए या टूटा फूटा शेड, 4 पत्थरों पर टिन की छत, अंदर एक चटाई, एक टिमटिमाता बल्ब और एक पुरानी बैटरी। वहां बैठकर वह कचरे से मिले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खोलकर देखने लगती। हर चीज को वो ध्यान से समझती। यह चिप क्या है? ये तार कहां जुड़ता है? ये बोर्ड कैसे काम करता है? ये ट्रांसफॉर्मर क्यों गर्म हो जाता है? मीरा के पास कोई किताब नहीं थी, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं था, कोई टीचर नहीं था, लेकिन उसके पास था असीम जिज्ञासा और तेज दिमाग। कई बार उसे झटका लग जाता, हाथ जल जाते, उंगलियां कट जाती। एक बार तो पूरा ट्रांसफॉर्मर फट गया था, चोट लगी थी, खून बहा था। मां ने रोते हुए कहा था, बेटा छोड़ दो ये सब, हम गरीब हैं। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो बोली, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूंगा मां। धीरे धीरे उसे इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आने लगी। वो पुराने टीवी से मदरबोर्ड निकालकर नया फैन बना लेती, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर करके गांव वालों के पुराने फोटो वापस ला देती। लोग आश्चर्य से पूछते, तुमने ये कैसे किया? मीरा बस कहती, कचरे ने सिखाया। रात रात भर वो प्रयोग करती। कभी छोटा रोबोट बनाती जो टहलता था, कभी रेडियो जो सिर्फ उसकी आवाज सुनता था। उसकी उंगलियां अब जादूगर की उंगलियां बन चुकी थीं, लेकिन बाहर दुनिया उसे अभी भी कचरे वाली गंदी लड़की ही कहती थी। उसी शहर में महज 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी टेक कंपनी थी, नियोटेक रोबोटिक्स। उस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए खर्च करके एक एआई रोबोट बनाया था।
नाम रखा था टाइटन एक्स। वह रोबोट इंसानों की तरह चल सकता था, बोल सकता था, काम कर सकता था। फैक्ट्री में 50 मजदूरों का काम एक साथ कर सकता था। पूरे देश के इंजीनियर, वैज्ञानिक, मीडिया वाले उसे देखने आए थे। सीईओ श्री अजय मेहता खुद स्टेज पर खड़े होकर कह रहे थे, ये रोबोट भारत का गौरव है। लेकिन लॉन्च के ठीक 2 घंटे बाद अचानक रोबोट पूरी तरह बंद हो गया। सिस्टम क्रैश, स्क्रीन पर सिर्फ एरर कोड। कंपनी के सबसे बड़े इंजीनियर, आईआईटी से पढ़े हुए डॉक्टरेट वाले लोग भी उसे ठीक नहीं कर पाए। सीईओ पसीने से तर। अगर 6 घंटे में नहीं चला तो 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था समस्या क्या है। उसी दिन दोपहर मीरा कंपनी के बाहर वाले कचरे के डिब्बे में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ढूंढ रही थी। वहां उसे कुछ टूटे हुए सर्किट बोर्ड दिखे जो उसी कंपनी के थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह तो बहुत एडवांस पार्ट है। मीरा ने उत्सुकता से कंपनी के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी गार्ड चिल्लाया, यहां क्या कर रही है कचरे वाली? मीरा ने डरते हुए कहा, सर, मैं बस देखना चाहती हूँ ये पार्ट्स। लेकिन गार्ड ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि मीरा सीधे गंदे पानी में गिर पड़ी। और गार्ड गुस्से में बोला, भाग यहां से, गंदी कचरे वाली, ये कोई कूड़ा घर नहीं है। अगर फिर दिखी तो पुलिस बुला दूंगा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। देखो देखो देखो, कचरा बीनने वाली सीईओ बनने आई थी। रोबोट ठीक करने चली। मीरा के आंसू निकल आए, लेकिन उसने चुपचाप उठा, कपड़े झाड़े और बोरे को कंधे पर डालकर चली गई। दिल में दर्द था, लेकिन दिमाग में एक चिंगारी जल गई थी। जब मीरा वापस कचरा मैदान पहुंची, उसे वही कंपनी के कुछ टूटे हुए पार्ट्स मिले। मुख्य कंट्रोल बोर्ड, पावर ट्रांसफॉर्मर और डैमेज चिप। उसने उन्हें उठाकर ध्यान से देखा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो टाइटन एक्स का कंट्रोल बोर्ड है और ये शॉर्ट सर्किट, V12 ट्रांसफार्मर का फॉल्ट, हार्ड डिस्क का डेटा पाथ भी डैमेज। मीरा समझ गई समस्या कहां है। वो भागती हुई अपने झोपड़े पहुंची। रात भर उसने काम किया। पुराने मदरबोर्ड से चिप निकाली, नई तार जोड़ी, कैपेसिटर बदला, सोल्डरिंग आयरन से हर कनेक्शन चेक किया। हाथ कांप रहे थे, पेट में भूख थी, लेकिन वो रुकी नहीं। सुबह 4 बजे बोर्ड ठीक हो गया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यस। अब देखते हैं दुनिया क्या कहती है। अगली सुबह मीरा फिर उस कंपनी के गेट पर पहुंची। कपड़े वही फटे हुए, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। गार्ड फिर चिल्लाया, फिर आ गई, आज पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन मीरा ने सीधे कहा, मुझे मुख्य इंजीनियर से मिलना है। मुझे पता है रोबोट क्यों खराब हुआ और मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। पहले तो सब हंसे। सुरक्षा वाले, रिसेप्शनिस्ट, क्लीनर सब ताने मारने लगे। अरे ये कचरा बीनने वाली अब इंजीनियर बन गई। लेकिन मुख्य इंजीनियर राहुल शर्मा ने सोचा, आखिरी कोशिश, क्या बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अंदर लाओ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। मीरा को अंदर लाया गया। पूरी टीम के 15 टॉप इंजीनियर खड़े थे। सीईओ भी आ गए। सबकी निगाहें मीरा पर, गंदे कपड़े, मैले हाथ। मीरा ने रोबोट के पास जाकर शांत होकर उसका पैनल खोला। यहाँ शॉर्ट सर्किट है, V12 ट्रांसफार्मर जल गया है, कंट्रोल चिप का 7वां पिन डैमेज है और हार्ड डिस्क का डेटा पाथ भी ब्रेक हो गया है। इंजीनियर चौंक गए। ये कैसे जानती है? कैसे? मीरा ने अपना ठीक किया हुआ सर्किट बोर्ड निकाला। ये मैंने कल रात कचरे से मिले पार्ट से बनाया है। उसने बोर्ड लगाया, तारें जोड़ी, सोल्डरिंग की। अंत में एक छोटा कैपेसिटर कनेक्ट किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रोबोट की आंखें नीली चमक उठी। टाइटन एक्स ने कहा, सिस्टम रिस्टोर ऑनलाइन। रोबोट खड़ा हुआ, घूमा और हाथ हिलाया। पूरी टीम तालियों से गूंज उठी। इंजीनियरों के मुंह खुले के खुले रह गए। सीईओ के आंसू निकल आए। ये असंभव है।
ये असंभव है। सीईओ अजय मेहता खुद मीरा के पास आए। तुमने ये सब कहां सीखा बेटी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कचरे से सर। कचरा मेरी किताब है, मेरी यूनिवर्सिटी है। कमरे में खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सीईओ ने कहा, आज से तुम कूड़ा नहीं बीनोगी। उन्होंने घोषणा की, कंपनी में सीनियर रोबोटिक्स इंजीनियर की पोस्ट, मीरा की मां का पूरा इलाज और नया घर, 5 करोड़ रुपए का इनाम और आगे पढ़ाई का पूरा खर्च। आईआईटी तक वही गार्ड जिसने उसे धक्का दिया था अब सिर झुकाकर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मीरा नई साड़ी में साफ सुथरे बालों के साथ कंपनी में काम करती है। उसका झोपड़ा अब पक्का मकान बन गया। मां स्वस्थ है। हर महीने वो कचरा मैदान जाती है, लेकिन अब कूड़ा बीनने नहीं बल्कि दूसरे गरीब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने। वो कहती है, जो लोग मुझे गंदी भिखारी कचरे वाली कहते थे, आज वही मेरे पैर छूते हैं। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी गरीबी, उसके हालात या उसके पेशे से मत आंकिए, क्योंकि कभी कभी हीरे कचरे के ढेर में भी मिल जाते हैं। अगर इंसान में जुनून हो, सीखने की आग हो और हार न मानने का जज्बा हो, तो वो कूड़े से भी अपना भविष्य बना सकता है। मीरा जैसी हजारों लड़कियां आज भी कचरे में अपना सपना ढूंढ रही हैं। अगर आप भी किसी को कमजोर समझ रहे हैं, एक बार सोचिए, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। अपनी कहानी कमेंट में लिखो, शायद अगली वीडियो तुम्हारी हो।